गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। सीआरटीआई स्कूल जा चुकी हैं और मैंने सारा घर का काम करके नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। आजकल ये प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी है जब से सावन स्टार्ट हुए हैं मंदिर में फ्लावर चढ़ाने की। मैं डेली वैसे नहीं चढ़ाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू करने वाली हूँ। कुछ आदतें जो अच्छी लगती हैं खुद को भी और अच्छी होती हैं घर के लिए भी, उन्हें कंटिन्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमें ऑनलाइन मंगवाने पड़ते हैं फ्लावर, लेकिन ठीक है, भगवान के लिए इतना तो चलता है। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं अपनी कंप्लीट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत मस्त लाइफ जी रहे होंगे। तो अभी जस्ट मैं पूजा करके हटी हूँ। हस्बैंड और स्वाभिक तो सुबह ही स्कूल और ऑफिस के लिए निकल गए थे। सीआरटीआई भी स्कूल जा चुकी है और टाइम हो रहा है 10:30। सीआरटीआई के जाने के बाद मैं घर की सारी सफाई करती हूँ, जैसे कि आपने बहुत से व्लॉगों में देखा है मेरे। और उसके बाद मैं नहाई, मैंने पूजा की और अब आई हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि भूख लगने लगी है। 5:30 बजे की मैं उठी हूँ और 10:30 हो गए हैं और मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक कप चाय पी है। तो फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। और नाश्ते में आज मैंने बनाने हैं वेज सैंडविच। ये स्वाभिक के टिफिन में आज मैंने भेजे हैं। जो भी चीज स्वाभिक के टिफिन में जाती है ना, वही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो ये वेज सैंडविच मैंने बनाए थे और ये शायद आपको रेड रेड दिख रहा होगा ना, तो क्योंकि इसमें बीट रूट डला हुआ है। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होते हैं। और ब्राउन ब्रेड के साथ बनाओ तो और भी हेल्दी हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से अपना नाश्ता बना लेती हूँ और फिर कुछ घर के काम है, कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने बनने रख दिए थे अपने लिए सैंडविच और साथ में रख दी थी 1 कप बनने के लिए चाय अदरक वाली। मैं नाश्ते के साथ चाय ज़रूर लेती हूँ, मुझसे शेक स्मूदी कुछ भी नहीं लिया जाता है, मुझसे चाय ही समझ में आती है। तो चाय बना ली थी। और जब मैं बीटरूट डालती हूँ ना मेयोनीज वाले सैंडविच में, तो बहुत ही प्यारा कलर आता है, एकदम पिंक कलर आता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला सैंडविच। तो चाय भी बन के रेडी थी। फिर उसके बाद मैंने आराम से बैठ के नाश्ता किया और फिर तुरंत आ गई थी वॉशिंग मशीन के पास, क्योंकि सुबह है ना मेरे हस्बैंड ने ना कुछ शर्ट्स मंगवाई थी नई, वो मैंने धोने के लिए डाल दी थी। मैं हमेशा जब भी नया कपड़ा आता है ना, उसे धो के ही आयरन के लिए भेजती हूँ। तो सारी शर्ट मैंने धुलने के लिए डाल दी थी और अब इन्हें आयरन के लिए भेज दूंगी जब ये सूख जाएंगी। और उसके बाद मेरे जो डेली के क्लोथ्स होते हैं वो भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे धुलने के लिए। मैं डेली ही लॉन्ड्री करती हूँ, जिससे कि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। आज मुझे ये टीवी के नीचे जो मेरा कपबोर्ड है ना, उसको पूरा क्लीन करना था। इसमें बहुत सारा सामान काफ़ी दिनों से ऐसा पड़ा था जो हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे। और जो भी चीज़ें ख़राब होती है ना, जैसे बच्चों से ख़राब हो जाती थी या कुछ भी ऐसा, या फिर लाइट्स होती हैं दिवाली की, तो वो सब हम इसी में डंप किए जा रहे थे। तो आज मैंने सोचा इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और इसमें आज मैं फालतू का सामान हटा के बहुत अच्छे से कुछ और ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊँगी। और मुझे जब क्लीनिंग की बात आती है तो मिस्टर मसल क्लीनर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे आसानी से पूरी ड्रॉर्स, पूरा फर्नीचर, किचन वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो बस पहले गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर मिस्टर मसल स्प्रे किया और फिर एक सूखे कपड़े से इसे साफ़ कर दिया था। तो जी ड्रॉर तो मैंने साफ कर ली है और अब मैंने क्यों ड्रॉर साफ किया है, क्यों ये ड्रॉर खाली किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ड्रॉर खाली किए हैं इनके लिए। ये देख रहे हैं आप इतनी सारी मेडिसिन, इनके लिए मैंने ये ड्रॉर खाली किया है। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग लेके आते हैं, फिर इधर उधर रख देते हैं और फिर वो टाइम पे हमें मिलती ही नहीं है या फिर एक्सपायर हो जाती है, हमें पता ही नहीं रहता और फिर हम और नई दवाई लेके आ जाते हैं। तो मेरे अभी जब सीआरटीआई बीमार पड़ी थी ना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो दवाइयाँ हैं ना वो इधर उधर पड़ी, सारी इधर उधर हो गई हैं, मुझे मिल नहीं रही थी टाइम पे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक प्रॉपर प्लेस डेडिकेट करूंगी मेडिसिन को, जिससे कि जिसको भी जिस भी मेडिसिन की जरूरत हो वो उसे वहां पे मिल सके और पता हो कि यहीं पे सारी मेडिसिन रखी हैं। तो ये जो ड्रॉर है ये मेरे लिविंग रूम में है, तो अगर रात बेरात भी किसी को जरूरत पड़ती है तो आराम से आके इन वाली ड्रॉर से ना इन वाली ड्रॉर से वो मेडिसिन ले सकता है। किसी की भी नींद खराब नहीं होगी और उसका भी काम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं कभी बेडरूम में, हम मुझे जरूरत होती है, हस्बैंड को जरूरत होती है, तो बहुत दिक्कत होती है फिर कि बेडरूम में आओ खटपट करो तो बच्चे उठ जाते हैं। तो इसलिए आज मैं ये सारी मेडिसिन अच्छे से अरेंज करने वाली हूँ। सबसे पहले इन्हें क्लीन करूंगी, क्योंकि जब ये रखी रहती है ना तो इन पे अजीब सी चिपचिपन हो जाता है। तो अच्छे से वाइप से क्लीन करूंगी, फिर इन्हें ऑर्गेनाइज करूंगी और कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वो मैं आपको।
तो सबसे पहले तो मैंने एक वाइप लिया और जितनी भी बॉटल्स बच्चे की थी ना दवाइयों की, वो सब अच्छे से मैंने क्लीन करके रख दिया था और जो एक्सपायर हो गई थी उनको मैं अलग हटाती गई थी। उसके बाद जितनी भी बास्केट मैं यूज़ करती हूँ ना स्टोरेज के लिए, वो भी सब मैंने अच्छे से वाइप की ही मदद से क्लीन कर दिया था। और जब आप वाइप से क्लीन करते हो ना तो बहुत अच्छे से सब साफ़ हो जाता है। प्लस मैंने ड्रॉअर में बिछाने के लिए कुछ भी प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं किया था। ये बच्चों का पुराना ड्राइंग शीट का बुक था, तो वो अच्छे से इसमें आ जाता है। ये मोटे भी होते हैं तो उनको बिछा दिया था। फिर एक बास्केट में मैंने सारी पहले बच्चों की दवाई रखी, फिर उसके बाद दूसरी बास्केट में जो हमारी दवाइयाँ हैं वो रखी। थर्ड बास्केट में मैंने रखे हैं सारे ही जितने बाम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, मूव इनहेलर्स होते हैं, वो सब रखे। और फोर्थ बास्केट में रखा है थर्मामीटर, ऑइंटमेंट्स वगैरह जो चोट वगैरह के लिए चाहिए होते हैं वो। प्लस मैंने इस बॉक्स में अपना सारा फर्स्ट एड का सामान रखा है, वो रखा। इस बॉक्स में मैंने रखी हैं सारी टैबलेट्स और ये स्पेस खाली था तो इसमें मैंने सारे क्रेप बैंडेड जो थे वो लगा दिए थे। इसके अलावा मेरे हस्बैंड को बीपी का प्रॉब्लम है तो उनके लिए एक पोर्टेबल बीपी मशीन भी मैंने ले रखी है, तो उसको भी यहीं पर रख दिया था। अब बात करते हैं नीचे वाली ड्रॉअर की। तो सबसे पहले मेरे घर में क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो मैंने नेबुलाइजर ले रखा है। ज़रूरत पड़ती रहती है इसकी और बार बार डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं होता, तो ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया था। ये स्टीमर है उसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया था। प्लस ये जेल पैड भी मैंने यहीं पे रख दिया था जो कि सिकाई के काम आता है। तो मोस्टली जितनी भी मेरी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें थी ना वो सब मैंने यहीं पर लगा दी थी। अब एक पर्टिकुलर स्पेस हो गया है जहाँ पे आराम से मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद मैं तुरंत आ गई थी। ये शर्ट्स ड्राई हो गई थी इनको सुखाने के लिए, क्योंकि आज किसी भी सूरत में मैंने इनको आयरन के लिए भेजना ही भेजना था और धूप बहुत अच्छी निकल रही थी, इसलिए मैंने आज फटाफट से बाहर ही सूखने के लिए कपड़े डाल दिए थे। फ्रेंड्स, जस्ट अभी अभी मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है। मैंने ओपन करके देखा था कि एक्चुअली में आया क्या है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी तो ओपन तो मैंने कर लिया। मुझे रिसीव हुई है ये साड़ी। इसका ब्लाउज अलग है वाइट कलर का, तो ब्लाउज मैंने इसका निकाल दिया है अभी, क्योंकि ब्लाउज मैंने स्टिच नहीं कराना है। दिखा दूंगी मैं आपको इसके साथ कैसा ब्लाउज आया है। तो इसके साथ पहनने को ना मैंने व्हाइट कलर का स्ट्रेचेबल ब्लाउज मंगवाया है, मीशो से ही मंगवाया है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो पहले आप साड़ी देखो, ये कितनी सुंदर साड़ी है। देखो इसका ये पल्ला है और ये ऑल ओवर फिर ये प्रिंटेड जयपुरी साड़ी है और ये कॉटन में, मलमल कॉटन जो होता है ना वो कपड़ा है ये। और बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही प्यारा इसका प्रिंट है। पहनने के बाद बहुत ही डिसेंट लुक आने वाला है इसका। और ये साड़ी मैंने मंगवाई है तीज के लिए और आप यकीन नहीं मानोगे, ये साड़ी मैंने अपनी शादी पे, या तो मैंने साड़ियों की शॉपिंग की थी और मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, तो 9 साल के बाद मैंने कोई साड़ी परचेज की है फाइनली। क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, बच्चों के साथ पॉसिबल ही नहीं हो पाता और इस बार भी मैं जानती हूँ कि तीजों पे ज्यादा देर तो मैं पहन नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैंने ब्लू कलर की साड़ी मंगवाई है। लेकिन मैं थोड़ी देर पहनूंगी जरूरी से, और जब पहनूंगी तो इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ बहुत सारी एसेसरीज भी मैंने मंगवाई हैं, इयररिंग्स वगैरह वो सब भी। तो जब फाइनल लुक मैं आपको तभी दिखाऊंगी, अभी तो नहीं पहन के दिखा रही हूँ। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आई साड़ी। इसका ब्लाउज पीस मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपको चाहिए हो ये वाला साड़ी तो प्लीज मेरे को बताइएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है ना वो डाल दूंगी, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो। बहुत सारे कलर थे इसमें, तो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस में है ये। तो मुझे तो बहुत पसंद आई ये साड़ी और फाइनली मैंने अपने लिए साड़ी परचेज की और मैं कोशिश करूंगी कि मैं साड़ी पहनना शुरू करूं, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो अब शायद मैं साड़ी पहन सकती हूँ। तो देखिए ये ब्लाउज है इस साड़ी के साथ, मैं ले आई निकाल के आपको दिखाने के लिए। ये वाला ब्लाउज आया था। ये बहुत ही सुंदर कपड़ा है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है। गर्मी में पहनने के मतलब का तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी तो फिलहाल मैं स्टिच नहीं करा रही हूँ, लेकिन इसे स्टिच जरूर करवाऊंगी मैं। देखिए इस तरीके का कपड़ा है ये, और ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बनवाओगे। मैं इसलिए नहीं बनवा रही हूँ क्योंकि मुझे मुंबई में ना टेलर नहीं पता है कहाँ पे है, और मैं किसी को ऐसे ही खराब करने के लिए तो देना नहीं चाहती। तो जब मैं पुणे जाऊंगी तो वहां पे दूंगी, वहां से स्टिच कराऊंगी इसको। तो अभी तो फिलहाल मैं इसे उठा के रख देती हूँ। लेकिन इस साड़ी के साथ जो मैंने ब्लाउज मंगवाया ना वो ये मंगवाया, ये भी मीशो से ही मंगवाया है मैंने। नहीं, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है। हाँ, साड़ी मैंने मीशो से मंगवाई है, लेकिन ये ब्लाउज मैंने अमेजोन से मंगवाया है, क्योंकि मीशो पे ना थोड़ा सा मुझे ब्लाउज के लेके थोड़ा सा डाउट था। तो ये इस व्हाइट कलर का ब्लाउज है और ये इस साड़ी पे बहुत प्यारा लगेगा। ये मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। देखो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगेगा जब मैं इस पे पहनूंगी, व्हाइट कलर का ब्लाउज इस ब्लू कलर की साड़ी पे। और ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, देखो कितना भी आप स्ट्रेच करके इसको पहन सकते हो, और ये पहनने में भी कंफर्टेबल रहते हैं। इस टाइप का ये ब्लाउज है। स्लीव्स भी मुझे जितनी स्लीव्स चाहिए वो ही है, ज्यादा बड़ी ज्यादा छोटी नहीं है। और बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, बहुत ही अच्छा, फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है।
तो ये ब्लाउज इस साड़ी के साथ मैं पहनूंगी। तो अभी तो मैंने काफी टाइम बाद शॉपिंग किया है ना साड़ी का, लेकिन अब धीरे धीरे मैं पहनना जैसे जैसे स्टार्ट करूंगी ना, तो फिर मुझे इसी कपड़े में साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, कंफर्टेबल, अच्छी, आसानी से बंध जाए, ये या फिर जॉर्जेट। उसके अलावा भारी भरकम साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये दोनों चीजें मैंने मंगवाई हैं, इसके साथ और एसेसरीज भी मंगवाई हैं, वो धीरे धीरे आएंगी। तो वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, वो मैं फाइनल लुक जब मैं अपना तीज वाले दिन पहनूंगी ना, उसी दिन दिखाऊंगी और आपको पता चल जाएगा क्या चीज मैंने कहाँ से मंगवाई है। सम्मिलित वाले तो सिलेक्ट हो गए, फिर दूसरे सम्मिलित तो कब होगा? कल परसों के बाद। कल परसों के बाद तो सैटरडे आ जाएगा, मंडे को होगा। जाओ ड्रेस चेंज करो, ये ड्रेस ऐसी रख देना। लो, कहाँ पे पियो, कहाँ पे जा रहे हो? अच्छा यहाँ पे लेटोगे, लेट जाओ, लेट जाओ। फैन ऑन कर दूं यहाँ का, लेटो। अरे अभी वहां चले गए, मैंने यहाँ का फैन ऑन किया तो। लेट जाओ, लेट जाओ। सी आप थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, यहाँ पे कुछ हार्ट पे आ जाओ, हार्ट पे आ जाओ, हार्ट पे। बस बस, दोनों को बहुत लड़ाई है, तुम दोनों को ही। हाँ तो जी तीनों बच्चे आ चुके हैं। सीएटी आते ही सबसे पहले दूध पीती है, तो उनको दूध दे दिया है। और स्वाविक अभी कपड़े चेंज कर रहा है, फिर हम लंच करेंगे। और आज लंच में ना कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि सुबह हस्बैंड टिफिन में पूरा ही खाना लेके गए थे, तो सब बना हुआ रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये बनी हुई है हमारी दाल, उड़द चने की दाल उनको टिफिन में दी थी, और साथ में दिया था मिक्स वेज। तो मिक्स वेज भी बना हुआ रखा है, दाल भी बनी हुई रखी है। और मैंने बस अभी चावल बनाए हैं गरम गरम। रोटी स्वाभाविक से खाएगा ना रोटी, तो रोटी बना लूंगी, नहीं तो फिर आज चावल ही खाएंगे। मोस्टली हम दाल चावल ही खाते हैं दोपहर को। ये तीनों वापस आ जाते हैं ना, तो देखिए कितने सारे टिफिन हो जाते हैं। सिया टिया का टिफिन, स्वाविक का टिफिन, बॉटल, सब कुछ बहुत सारा हो जाता है दोबारा से वॉश करने के लिए। तो अभी ये सब रख देती हूँ, अभी शाम को वॉश करूंगी। फिलहाल तो लंच करेंगे हम लोग। खाएगा ये चावल ही खाएगा? दाल कौन सी? दाल है उड़द चने की। तेरे को अच्छी लगती है वो दाल? कौन सी? अरे अब ऐसे थोड़ी समझा सकती हूँ मैं कौन सी दाल तेरे को अच्छी लगती है, तू खाता है वो दाल। रोटी सेकूं या सिर्फ चावल? सिर्फ चावल, ठीक है, लेके आती हूँ। चल देखिए, आपके घर में भी बच्चे इसी तरीके से करते हैं। इन्होंने सारी चादर हटा दी है दीवान पे से, सारे कुशन नीचे फेंक दिए हैं, और अब इस चादर से खेलेंगी। इन्हें खिलौनों से खेलना नहीं आता, चादर कुशंस इनसे खेलते हैं ये लोग। क्या कर रही हो टिया, क्या कर रही हो? क्यों हटाया? किसने हटाया? मोटा ने ले लिया चादर। हाँ, क्या करना है इस चादर का अब? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? मम्मी पिंक चाहिए। पिंक क्या होता है? पिंक? इसको क्या करना है चादर को? क्या करना है इस चादर को? मम्मी पिंक चाहिए। क्या चाहिए? पी क्या होता है? अब भाई पी क्या होता है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ये पी क्या होता है? क्या होता है पी? व्हाट इज पीइंग? तुम चादर हटा के और जाके बैठ गए। तुम्हें चादर पे बैठना अच्छा नहीं लगता है टिया? चादर पे नहीं बैठे जाता, चादर हटा के उस पे बैठी हो। ये मोटा ले लिया। हाँ, मोटा ने ले लिया चादर। देखो, लेके जाओ चादर, लो लो ये चादर लेके जाओ। क्यों? ये पकड़ो जाऊं। ये कितने शैतान बच्चे हैं ये। मैं थोड़ी देर को सो गई थी और इन्होंने घर की क्या हालत की है। सब कुछ फोटो फ्रेम रेम सब गिरा दिए। क्यों फैलाया इतना घर? ये पैकी होते किया। क्यों फेंका? लेकिन ABCD पैदा है। किसने फेंका ABCD? ये रिमोट पैदा है। रिमोट भी फेंक दिया, लेकिन किसने? किसने फेंक? ये देखिए, ये देखिए, सबूत है कि ये सब टिया ने फेंका है। टिया तुमने फेंका है?
तुमने फेंका सब कुछ? मोटे ने चांटा मारा है। किसको मारा है मोटे ने चांटा? किसको? किसको मोटा चांटा मारा तुमने? पापा पापा क्या गई है? डांटने गई है पापा? अरे बाप रे, अलग ही कहानी है भाई तुम्हारी तो। पापा डांटने गई है, मोटा ने चांटा मारा है। ये बताओ दूध पियोगी या नहीं? ये तुमने गिराया है? ये कौन है लेकिन? अच्छा ये बताओ ये है कौन? ये मम्मी जूस पी है। किसके साथ जूस पी रही है मम्मी? ये ब्रदर जूस पी है। ब्रदर जूस पी रही है ये? अरे वाह मम्मी। मम्मी पीछे गई है। हाँ मम्मी पीछे। हाँ, क्या चाहिए आपको? दूध चाहिए? चलो दूध देते हैं। हाँ क्या चाहिए? पीस? भाई तेरा पीस नहीं समझ में आ रहा मुझे अभी तक। तेरे को दूध चाहिए? हाँ दूध नहीं पिएगा? क्यों क्यों नहीं पिएगा दूध? हाँ चलो दूध दे। चलो। तो शाम तक देखिए मेरी क्या हालत हो जाती है। ये बच्चे ना घर वर सब ऐसे फैला देते हैं। मैं मुश्किल से सिर्फ 15 मिनट को मेरी आंख लगी होगी, तब तक मैं जगी रही थी और 15 मिनट में इन्होंने सब फैला दिया। इतना ज्यादा सारे खिलौने निकाल के फेंक देते हैं। और अभी मैं इनको दूध दूंगी और खुद के लिए चाय बनाऊंगी। और फिर आज बनाने हैं मुझे परवल आलू की सब्जी मसाले वाली। तो क्योंकि दाल चावल सब्जी सुबह ही बन गया था तो अब हल्का बनेगा। हमने आजकल यही रूटीन अपना लिया है कि दोपहर में जो लंच होता है ना वो पूरा बनाते हैं, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी। वो हस्बैंड भी लेके चले जाते हैं, हमारा भी हो जाता है। और शाम को फिर हम कुछ ना कुछ लाइट बनाते हैं। तो अभी मैं परवल आलू की सब्जी बनाऊंगी, साथ में पराठे या रोटी जो ऐसे भी पसंद करेंगे वो सीख जाएंगे। तो पहले बच्चों को दूध दे देती हूँ और फिर उसके बाद खुद की चाय बनाती हूँ, क्योंकि उठने के बाद चाय तो मुझे जरूर चाहिए होती है। सभी को चाहिए होती है। शाम के 4 या 5 बजते ही इसीलिए कि घर में चाय बने, है ना, राइट? तो कौन कौन कितने कितने बजे चाय पीता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक चाय बनाने लगी तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, तो हस्बैंड के लिए भी साथ साथ चाय बना ली थी। और साथ साथ ये धनिया आया था सुबह सुबह, उसे भी मैंने तोड़ के रख दिया था। और स्वाविक मेरे से यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहा था तो मैं उसी से बात कर रही थी। चाय पीने के बाद मैं तुरंत आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, उसमें डाला है जीरा और साथ में डाल दिया है हींग। और फिर ये जो प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च का मसाला पीसा था वो मैंने इसमें डाल दिया था। बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्याज और टमाटर साथ में पीसते हैं तो मसाला अच्छे से भुनता नहीं है। नहीं, अगर आप टाइम देके इसे भूनोगे ना तो बहुत अच्छे से भुन जाता है। और अभी इसी टाइम पे मैं इसमें सारे जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी नमक धनिया सौंफ गरम मसाला और काश्मीरी लाल मिर्च, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हम कम तीखा खाते हैं इसलिए काश्मीरी लाल मिर्च मैं सिर्फ कलर के लिए यूज़ करती हूँ। और फिर इसे अच्छे से भुनने के लिए मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला मेरा भुन के रेडी है। और अब इसमें डाल दूंगी मैं परवल आलू जो मैंने काट के रखे हैं। आप छोटे छोटे परवल लोगे ना तो ज़्यादा अच्छी सब्जी बनती है, लेकिन मेरे यहाँ ऑनलाइन सब्जी आती है सारी, तो बड़े बड़े आए थे तो उनको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था। और ये इस तरीके से मिला के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और फिर इसको प्रेशर कुक करेंगे हम 2 से 3 सीटी आने तक। और अच्छे से देखिए ये सब्जी कितनी बढ़िया बन के रेडी है। अगर आपको चावल के साथ खानी है ना तो आप इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हो, लेकिन हमें ये खाना था रोटी के साथ तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। फिर मैंने धनिया पत्ती डाली और साथ में सेक ली थी गर्मा गर्म रोटियां, क्योंकि सबको भूख लगाई थी। और बहुत ही सिंपल खाना आज का मैंने बनाया था। और डिनर वैसे भी थोड़ा लाइट ही करना चाहिए। तो इसी तरीके की लौकी तुरई परवल यही सब्जियां पसंद आती हैं, बस आप किस तरीके से बनाते हो वो मैटर करता है। तो रोटी भी यहाँ पे बन के रेडी थी। फिर हस्बैंड के लिए जल्दी से मैंने थाली लगाई। तो उस थाली में आज सिर्फ परवल आलू की सब्जी थी, साथ में थी घी लगी गर्मा गर्म रोटियां और साथ में आज मैंने बनाया था खीरा और चुकंदर का सैलड, बीट रूट का सैलड। और यही था आज का हमारा डिनर। तो फ्रेंड्स डिनर हो चुका है और एक बार मैं घर पूरा समेट चुकी हूँ। आपने देखा होगा पहले कितना फैला था और ये लोग फिर से फैला के चली गई हैं। तो बस अभी मैं ये सब समेट के रखूंगी। कपड़े सूख रहे हैं ना बाहर तो वो स्टैंड ला के अंदर रखूंगी और किचन साफ करूंगी। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। पूरा दिन का व्लॉग मैंने एक तरीके से आपके साथ शेयर किया है और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और आप कौन से व्लॉग देखना चाहते हैं मुझे वो भी बताइएगा, किस तरीके के व्लॉग्स मैं बनाऊं। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और क्या करना है?
लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।